नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने आरजेडी पर बोला हमला, विकास का पैसा डकारने वाले से बिहार की जनता रहे सावधान। सवा लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की कांग्रेस ने खोली पोल, कहा बिहार की बदहाली को दो जिम्मेदार भाजपा और नीतीश कुमार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को वैशाली में चुनाव कार्यक्रम में दौरान पड़ी फजीयत का सामना, गो बैक के नारे लगे। बिहार सचिवालय में लगी भीषण आग, ग्रामीण विकास विभाग के कई महत्वपूर्ण कागज जलकर हुए राख। और पटना में राजा बाजार फ्लाईओवर पर बीती रात दो कारों में हुई भिड़ंत, 4 की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैमूर में रामगढ़ में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर हमला बोला। योगी ने कहा कि विकास का पैसा डकारने वाले लोगों से बिहार की जनता सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग बिहार का विकास और पैसा परिवार पर खर्च करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद की ओर से ढकेलने वाले ऐसे नेता सावधान रहने की जरूरत है। किसी प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। भ्रष्टाचार और अराजकता को किसी भी स्थिति में हम जन्म नहीं लेने देंगे और अराजकता पैदा करने वालों का जवाब, बुलेट का जवाब बैलेट से दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे अपील, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दीपक शर्मा को, देखिए किसानों के लिए काम किया है और आज बिहार विधानसभा में जाकर के आपको यहां पर शासन की हर योजना से जोड़ने के लिए वे आपके बीच आए हैं। और इसलिए आप सबसे अपील, श्री दीपक शर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को हाजीपुर विधानसभा में सेंदौरी हाई स्कूल में चुनावी कार्यक्रम के दौरान फजीयत करनी पड़ी। इस दौरान वहां हंगामा जमकर और नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, नित्यानंद वापस जाओ के नारे लगने शुरू हो गए और लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, यह विरोध उस समय स्थानीय लोग करने लगे जब चुनावी सभा में एक सिंदौली हाई स्कूल के हेलीकॉप्टर से गृह राज्य मंत्री और सम्राट चौधरी उतरे। कुछ युवक ये कहा जा रहा था कि भाजपा से नाराज है, लेकिन कुछ ही पल में लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे। और जो अपनी जमीन को कहीं हार गया तो वह मान सम्मान के साथ कहीं रह नहीं सकता है। मैं किस मुंह से दिल्ली में जाकर बैठूंगा कि गृह राज्य मंत्री ने अपने धरती को हार गया। मैं अपनी रक्षा की विनती करने के लिए आया हूं। लाज बचाना है, बचाइए, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजवाल ने मोदी और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 2015 के केंद्र सरकार की ओर से 1,25,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि 5 साल में केंद्र सरकार 1,25,000 करोड़ के पैकेज में महज 1,559 करोड़ का काम ही पूरा कर पाई है। उन्होंने एक आंकड़े देकर बताया कि इस पैकेज में सबसे अधिक सड़क परियोजना के लिए पैसे दिया गया है। सुरजवाल ने बताया कि पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ नेशनल हाईवे निर्माण, गंगा, सोनी और कोसी नदी के पुल के निर्माण और 12 रेलवे ओवरब्रिज बनाने में के लिए शामिल है। अगली झूठ है बक्सर थर्मल पावर प्लांट के झूठ का झटका जो बिहारियों को दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 10,000 करोड़ रुपया की घोषणा कर दी। बक्सर में पावर प्लांट बनेगा, बिहार का पावर कट खत्म हो जाएगा, सब खेत को बिजली मिलेगी, घर का बिजली कट खत्म होगा। सबने तालियां बजाई। 1300 मेगावाट का पावर प्लांट, ये बताना भूल गए कि इस पावर प्लांट की प्रस्तावना और एमओयू कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच की थी और पश्चिम बंगाल की बीरभूम से इस बिजली घर के लिए कोल ब्लॉक भी कांग्रेस की सरकार ने दे रखा था। पर 5 साल में क्या हुआ? 5 साल के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा। ना वहां से एक यूनिट बिजली बनी, ना किसी को बिजली आई, बस जुमलेबाज और धोखेबाज ने घोषणा कर झूठी वाहवाही कमाई। ये और आज इंसान को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। दोस्तों, जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, इंसान को धोखा तो धोखा, 11 करोड़ बिहारियों को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा। जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मोदी जी के इस पैकेज में रामायण सर्किट में 100 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा बिहार के लिए बढ़ चढ़कर की गई। पर जब मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो सुनिए, चौंकिए मत। मोदी जी की सरकार ने कहा रामायण सर्किट के लिए, माता सीता के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास नहीं, 37 करोड़ रुपए ले। तो भगवान का भी मोल भाव करेगी भाजपा, रामायण सर्किट का भी मोल भाव करेगी, और आखिर में शायद 37 करोड़ भी एक टूटी कोड़ी नहीं। और इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी के पुरोना में माता सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में भगवान राम और माता सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मोदी जी ने फाड़ कर फेंक दिया। बोले इसके लिए पैसा नहीं। तो जो सियाराम के नहीं वो किसी काम नहीं। दोस्तों, मोदी और नीतीश सरकार द्वारा बिहार के साथ किए गए दुर्व्यवहार को जनता भूलेगी नहीं। मोदी सरकार ने बिहार पैकेज के नाम पर पूर्व की परियोजनाओं को ही नया बताकर बिहार के नागरिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर नीतीश सरकार ने चल रही परियोजनाओं को भी अपने नाकारा और निकम्मेपन से उन्हें भी बंद कर दिया। और मैं केवल 3 की चर्चा आपसे करूंगा। 2700 करोड़ रुपए से पटना, रक्सौल और पूर्णिया में एयरपोर्ट का विकास कहां गया? गुम हो गया। 21,476 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी योजना 22,000 करोड़ आता तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता? गुम हो गए। 13,820 करोड़ की लागत से 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, ये तो आपने सब ठंडे बस्ते में डाल। किसी ने सच कहा है साथियों, झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा जदयू सरकार के झूठ को उखाड़ने का अब समय आ गया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच बिहार सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग में दफ्तर में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि घंटा भर स्थिति ग्रामीण विकास विभाग के बीती रात ही आग लगी थी। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौजूद रही और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीण विकास विभाग के कई कमरों में धुआं निकल रहा था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आग लगने की वजह से कई महत्वपूर्ण कागज जल गए, यहाँ तक कि आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दीवार के अंदर गिर गई। पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर पर गिरे बोल्डर से बचने के चक्कर में 2 कार में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार की रात 10:30 बजे के पास की है, जहां राजा बाजार फ्लाईओवर पर पिलर नंबर 55 के पास 2 ऑल्टो कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
इसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परछक्के उड़ गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रक बोल्डर में दानापुर फ्लाईओवर होते पटना की ओर आ रहा था। उसका पिछला हिस्सा खुला था, इस वजह से बोल्डर पुल पर गिरते चला गया। ट्रक के पीछे दानापुर की ओर से 2 से कार तेजी से आ रही थी। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि महेंद्र प्रधान समस्तीपुर जिले के पशु प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने नामकरण के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि चिराग पासवान हमें इस लायक समझा, इसलिए वो धन्यवाद करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो इंसान पशु का दुख दर्द समझ सकता है वो इंसान का क्यों नहीं, इसलिए समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता हमें अवश्य ही विधानसभा चुनाव का पहुंचने में काम करेगी। समस्तीपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी से हमने आज नॉमिनेशन किया है। धन्यवाद देंगे चिराग को कि हमको उस लायक समझे हैं और इस शहर का सेवा करने का मौका दिए हैं, और जनता इस मौका को पूरा करेंगे कि किस तरीके से प्रधान जी को उस पद पर पहुंचा दे। जो आदमी पशु का दुख दर्द समझ सकता है तो इंसान को क्यों नहीं। इसीलिए हम लोगों को लोग चाहे हैं कि भाई प्रधान जी को अधिक मतों से जितावे, और हम ऋणी रहेंगे समस्तीपुर विधानसभा का। इसलिए हमको उस लायक लोग समझे हैं। लोगों ने कहा कि आप प्रधान जी आइए तो हमने आया। सर एक सवाल कहीं कहीं तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि ये लोजपा वोट कटवा पार्टी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो राजनीतिक है, राजनीति में एक दूसरे को लोग कुछ उछाल करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने को बहुत बात है। क्या हमारे नीतीश जी, क्या हमारे राजद क्या गठबंधन नहीं किए? जिनको जहाँ जो मौका मिलता है वो करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे चिराग पासवान का उद्देश्य कुछ और है, वो भविष्य का मुख्यमंत्री है। मोरबा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी अभय कुमार सिंह ने नामांकन बताया। बता दें कि मोरबा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के सीटिंग विधायक के खिलाफ लोजपा ने अभय कुमार सिंह को रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। वहीं अभय कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच बिहार के मजदूर जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुनाव कराने का फैसला लिया है। आगे उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार हम लोग को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इससे जनता कुर्सी कुमार को सबक सिखाकर रहेगी। विपरीत परिस्थिति में माननीय कुर्सी कुमार जी, नीतीश कुमार जी चुनाव को ला दिए हैं। अभी जब आए दिन लोग बीमार पड़ रहा है, रोज कोरोना पॉजिटिव आज भी 1200-1500 की संख्या रोज बिहार में मिल रही है, फिर भी चुनाव को लाद दिया गया है। और अभी बाढ़ की परिस्थिति देख रहे हैं बिहार में क्या परिस्थिति गुजरी है। नीतीश कुमार जी को अपने तंत्र पर, अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर, अपने अधिकारियों पर भरोसा है कि वो अधिकारी उनको चुनाव जिता देंगे, जिसलिए चुनाव बिहार में कराने के लिए वो हम लोग को मजबूर कर दिया है। मजबूरी बस हम लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में उनको करारा जवाब मिलेगा। हर जनता कोरोना के मुद्दे पर वोट करेगी, हर जनता बाढ़ के मुद्दे पर वोट करेगी, हर लोग स्कूल की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर वोट करेगी, हॉस्पिटल के नाम पर वोट करेगी। अररिया में कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम ने जोहीहाट विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं सिकटी विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। ऐसा किस मुद्दे को लेके जाएंगे? थोड़ा रुक जाइए, किस मुद्दे को लेके जाएंगे? मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है हमारा। अच्छा, सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है, एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए जो है बाढ़ की समस्या हर साल आती है आपके क्षेत्र में। बाढ़ के क्षेत्र में हम लोग इस बार काम करने जा रहे हैं, सभी नदी को बांधा जाएगा। जनता दल के गठबंधन की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बनना है, तय है, और सीमांचल के हर खेत को पानी, हर घर को बिजली, हर हाथ को काम,
बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो पार्टी की जो है उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। क्या लगेगा सोनिया जी के जो आदेश है, राहुल जी के जो आदेश है, SS गोहिल साहब का जो आदेश होगा, हाँ, वही जो करेंगे। क्या लगता है कि कितना यहाँ जरूरत है अभी विकास का और काज का? विकास का तो बहुत अभी बहुत सारा जरूरत है। लोग लॉकडाउन की वजह से काफी लोग परेशान भी रहे हैं जी, इस सरकार की नीति की वजह से, और इंशाअल्लाह वो सब भी हल होगा जब तक फिर लोग उस क्षेत्र में काम किया जाएगा। हाँ, काम किया जाएगा। बहुत सारा काम बाकी अधूरा पड़ा हुआ है। विधानसभा में हमारा मुद्दा सबसे पहले तो अररिया में बाढ़ की जो समस्या है, इनके निदानों के लिए हमारे निरंतर प्रयास चलेंगे, क्योंकि बाढ़ से अररिया ज़िला काफ़ी प्रभावित होता है हर साल, और यहाँ की जनजीवन पूरी त्रस्त रहती है। इसलिए हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम बाढ़ के निदान के लिए काम करें अररिया विधानसभा में। दूसरी, शिक्षा और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसको पूरी निरंतर दुरुस्त करवाने के लिए, जबकि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं शिक्षा की, ये धरातल पर काफ़ी अच्छे तरीके से चली है, लेकिन एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो हमारे सरकार का जो एक निश्चय 2 के अंतर्गत जो हमारा कार्यक्रम है, इसके तहत एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पर हमारा पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान रहेगा। तीसरी, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो पूरी सुदृढ़ नहीं हो पाई है, अररिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। मैं स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर से बेहतर परिणाम करवाने का काम करूंगी, बेहतर से बेहतर काम और स्वास्थ्य की सुविधा जन जन तक पहुंचवाने का काम करूंगी। तीसरी चौथी जो हमारी जो प्राथमिकता है, वो महिलाओं और युवाओं से संबंधित है। महिलाओं की कहीं ना कहीं जो उत्पीड़न है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कहीं ना कहीं जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं, ये तमाम चीज़ों पर हमारे मुख्य सदन से लेकर सड़क तक हमारी उनके लिए संघर्ष रहेगी, ताकि जो नारी सम्मान है और नारी के जो हक और हुकूक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन्हें सही तौर पर मिले और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हमारी उनके लिए पहल रहेगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मंगलवार यानी आज से 392 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा इन सभी स्पेशल ट्रेनों के विशेष किराया वसूला जाएगा। इस खबर में इन सभी स्पेशल 392 ट्रेनों की पूरी लिस्ट हुई है। रेलवे ने जिन 392 स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की है, इनमें सफर करने के लिए 20 अक्टूबर यानी आज से 22 अक्टूबर के बीच टिकट की बुकिंग की जा सकती है। इन ट्रेनों के लिए स्पेशल ट्रेन में बराबर किराया देना होगा। हालांकि यात्री के दौरान इन सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के नाम से चलाया जाएगा। इंडियन रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों को जोन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के संचालक की अनुमति दी है। इनमें से कुछ ट्रेन की नियमित रूप से संचालन होगा, जबकि कुछ को सप्ताह में 3 से 4 चलाया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1837 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,06,961 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,168 कोरोना की में एक्टिव मरीज है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर सबसे ज्यादा 392 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में विभिन्न जिलों में 1,837 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब विनष्टीकरण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अररिया के पुरानी जेल परिसर में RSOP थाना के द्वारा विभिन्न कांडों में जब्त 3,921 लीटर अधिक विदेशी और देसी शराब का विनष्टीकरण जिलाधिकारी के निर्देश पर RS थाना अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि लगातार शराब पकड़ी जा रही है। इसके बाद इन शराबों को कानूनी प्रक्रिया के बाद विनष्ट कर दिया गया है। RS थाना के अलावा कई अन्य थाना के द्वारा जब्त शराबों को भी नष्ट किया जा रहा है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जो है अररिया आरएस का 3921.26 लीटर शराब का निष्क्रीकरण किया जा रहा है। इसी तरह छोटी छोटी मात्राओं में आपको जो है सो पुरसा काटा, कुंवारी, सोनामणि गोदाम का भी किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।